गरीब आदमी टैक्स कम देता है, पढ़ा लिखा भी कम होता है, लेकिन जनसंख्या में सबसे ज्यादा होता है। वहीं अमीर आदमी टैक्स सबसे ज्यादा देता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन संख्या में बहुत कम होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतकर सरकार बनाती है। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को बहुत सारे पैसे यानी चंदे की जरूरत होती है। ये चंदा आता है कॉरपोरेट से। कॉरपोरेट पैसा इसलिए देता है क्योंकि सरकार बनने के बाद उसे फायदा चाहिए। कॉरपोरेट से पैसा लेकर पार्टी प्रचार करने गरीबों के पास जाती है। अमीरों के पास नहीं जाती क्योंकि वे कम हैं और उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं। गरीब को बस थोड़ा राशन, थोड़े पैसे या धर्म जाति की बातें चाहिए और इसी वजह से गरीब अपने आप वोट बैंक बन जाता है। इस तरह कॉरपोरेट से पैसा, गरीबों से वोट और अमीरों से टैक्स लिया जाता है। सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों को इग्नोर कर दिया जाता है। गरीब की याद फिर 5 साल बाद सिर्फ वोट के समय आती है। अमीरों को भी इग्नोर किया जाता है क्योंकि वे वोट बैंक नहीं होते, लेकिन टैक्स तो अमीरों से किसी न किसी तरह ले ही लिया जाता है। असल ताकत कॉरपोरेट बन जाता है, जिसने सरकार बनवाने में मदद की होती है। सरकार अब पब्लिक के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए पॉलिसियां बनाती है। इससे 1-2 कंपनियों का पूरे सेक्टर पर कब्जा हो जाता है। जो सरकार जनता के लिए बनी थी, वो जनता से दूर हो जाती है। पब्लिक के फायदे की बात पर कॉरपोरेट मना कर देता है। अगर नियम बने तो कॉरपोरेट अपना काम बंद कर देता है। काम बंद होते ही जनता सड़कों पर उतर आती है। इसका पूरा दबाव सरकार पर पड़ता है और कॉरपोरेट इसी दबाव से सरकार को मजबूर करता है। गरीब से वोट, अमीर से टैक्स और काम कॉरपोरेट के लिए होता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को सरकार पर नजर रखनी चाहिए। सरकार से सवाल पूछना और उसकी कमियां दिखाना जरूरी है, क्योंकि गरीब को ना विकास की चिंता होती है, ना शिक्षा की। थोड़ा राशन, थोड़ा पैसा और पहचान की राजनीति ही काफी होती है, और यही सब उनके लिए अच्छे दिन बन जाते हैं।